अरे ये तो इंस्पेक्टर रमेश है। रमेश जी, रमेश जी, रमेश जी, रमेश जी। हम तो आपके पास ही जा रहे थे। क्या बात है, क्यों पीछे पीछे भाग रहा था गाड़ी के? तेरा दिमाग खराब है क्या? वो इंस्पेक्टर साहब, वो बिटिया का क्या रहा केस का? मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है। तुम्हारा केस कोर्ट में जा चुका है। अपने वकील से बात करो। साहब, वकील के घर के चक्कर काटते हुए हमें बहुत दिन हो गए, लेकिन वहाँ से भी हमें कोई संतुष्टि नहीं मिली। हमारी बेटी के केस को चलते हुए पूरे 2 साल हो गए। कोई तो समाधान होगा, कोई तो हल होगा, वो तो बताइए हमें। सर, पुलिस तो जनता की सेवा के लिए होती है और जनता ही परेशान रहेगी तो फिर पुलिस का क्या फ़ायदा? मेरे पास इन फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। और क्या तुम बार बार कॉल कर रहे हो मुझे? कॉल अपने वकील को करो। आइंदा मेरे पास कॉल किया ना तो उठा के जेल में डाल दूंगा। पता नहीं क्या समझ रखा है। तुम्हारा नौकर हूं क्या मैं? साहब, हमने मुकदमा तो आपके पास ही दर्ज कराया था साहब, और अब तक हमारे को ना तो वकील साहब से जवाब मिल रहा है, नहीं आपसे जवाब मिल रहा है। हम कहाँ जाएं साहब? तो केस मेरे पास दर्ज कराया था, तो अब वो केस कोर्ट में जा चुका है। अपने वकील से बात करो, मुझसे नहीं। समझ गए? बताओ सर, तो साहब आप एक बार बात तो करो साहब उनसे। क्या बात करूं साहब? सर, लेकिन हमारी बात तो सुनिए साहब। साहब, हमारी बात तो सुनिए साहब। एक काम करो, वकील साहब के घर चलते हैं। पता नहीं भगवान भी हमसे किस तरह की ये परीक्षा ले रहा है। नहीं पापा, रहने दो आप। मैं ऐसे रह लूंगी। आप लोग मेरी वजह से इतना परेशान मत हो। नहीं बेटिया, जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। चलो। लेकिन वहाँ भी हमें कोई जवाब नहीं मिला तो? कोई नहीं, हम अपनी तरफ से प्रयास तो करें, ये नहीं कि हम चुपचाप बैठ जाएं। चलो बेटिया, चलो। वकील साहब, एक मिनट। अरे रमेश, क्या बात है? बात क्या नहीं है? वो बंदे मेरे पीछे लगा रखे हैं। कितने दिन हैंडल करूंगा तुम्हें? अरे कौन लोग, किस बंदे की बात कर रहा है तू? अरे वही केस है, भूल गया क्या उसको? अच्छा, वो लड़की का तलाक? हाँ, तलाक वाला। अरे तो फिर क्या दिक्कत है? तू हैंडल नहीं करेगा तो क्या मैं करूंगा हैंडल? उनको पैसे दे रखे हैं ना तेरे को। पैसे दे रखे, कितने दिन हैंडल करूं मैं? 2 लाख रुपए दे रखे हैं ना तेरे को। क्या चाहता है तू अब? उन पैसे में काम नहीं चलेगा। या तो मुझे पैसे और दे या फिर अपने आप हैंडल कर उसको। कहाँ से लाऊं मैं पैसे? मुझे नहीं पता। पैसे का पेड़ लगा के रखा है? अच्छा, खुद हजम कर रहा है, मेरे लिए पेड़ लगा रखा है। 2 तारीखें जा चुकी है उनकी। 2 तारीखों के ऊपर उन्होंने मेरे को एक भी पैसा नहीं दिया है। जितने पैसे आए थे ना, उसमें से 5 लाख में से मैं 2 लाख रुपए तेरे को दे चुका हूँ। अब सारे के सारे तेरे को दे दूं क्या? मुझे नहीं पता, ऊंची आवाज में बात मत कर। हेलो, तू कैसे बात कर रहा है मेरे से? समझ गया। कैसे बात कर सा? एक बात बताऊं, हाँ। मैं वकील हूँ, राजीव मोहन का नाम सुना होगा ना अच्छी तरह से। तेरे को मैं अच्छे से देख लूंगा कोर्ट में, और मैं जानता हूँ तेरे जैसे 2-2 कौड़ी के पुलिस वालों को जो 100 रुपए में बिकते। अबे तू राजीव मोहन है ना, तो मैं भी रमेश माजरिया हूँ, इंस्पेक्टर रमेश माजरिया। समझ गया? क्या जानता तू मेरे बारे में? तेरे जैसा वकील है ना, बहुत नंगे किए मैंने जेल के अंदर। उनके काले कोट पहनते ना, खुट्टी पे टांग रखे हैं। ऐसा है? तू कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। मैं बहुत कर सकता हूँ। तेरे को हर काम के लिए परमिशन की जरूरत है, लेकिन मैं एक एडवोकेट हूँ। मेरे पास कलम की पावर है, और कलम की पावर तलवार की ताकत से भी ज्यादा तेज होती है। अगर मैं चाहूँ ना, 1 मिनट के अंदर तेरा सारा का सारा कैरियर फ्यूचर बर्बाद कर सकता हूँ मैं। लिमिट में, लिमिट में। तू कहावत भूल गया पुलिस वालों की? अगर पुलिस वाले ना रस्सी का भी सांप बनाना जानते हैं, भूल मत। मैं एक पुलिस वाला हूँ। ऐसे ऐसे पुलिस वाले हमारे कोर्ट के बाहर दरबान बने खड़े रहते हैं। आ जाना, उनको समझा देना। मेरी गाड़ी के पीछे पीछे भाग रहे थे, कहीं गाड़ी के नीचे आके मर गए ना तो खाम का केस मेरे पे लगेगा। तो तेरी गाड़ी के पीछे नहीं भागेंगे तो क्या मेरी गाड़ी के पीछे भागेंगे? वकील साहब, आप तो इंस्पेक्टर साहब भी यही हैं और आप भी हैं, और आप दोनों ही मेरी इस बिटिया के केस को देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, कोई ना कोई समाधान कर दीजिएगा। पूरे 2 साल हो गए इस केस को चलते हुए। तारीख भी तुम्हारी 2 जा चुकी है ना, जब तुमने एक भी पैसा नहीं दिया। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था 1 लाख रुपए और लगेगा, तब जाके तुम्हारी ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और हाँ, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे बाप का यार नौकर नहीं हूँ, मैं एडवोकेट हूँ। मैं कोई जज या मैजिस्ट्रेट नहीं हूँ। मेरे हाथ में कोई फैसला नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे पैसे लिए है ना, तो तुम्हारे केस की पैरवी कर सकता हूँ, फैसला मैं नहीं दे सकता। और आगे से कहाँ की है आपने पैरवी? आज 2 साल से हम चक्कर काट रहे हैं
इंस्पेक्टर साहब को भी बोल चुके, आपको भी बोल चुके, कहाँ हमारी सुनवाई हुई है? आप भी ढंग से बात नहीं करते, ये भी नहीं करते। ढंग से क्या हम पूरी जिंदगी अपनी बिटिया को घर पे बिठाए रखे? नहीं तो क्या मैं अपने घर पे बिठा लूं क्या? फूल मालाएं लेकर तुम्हारी आरती उतारूं क्या मैं? और क्या करूं मैं? पैसे आपने कही थी मैंने दे दिए, अब मेरे पास पैसे और नहीं बचे हैं, सिर्फ एक घर बचा है। अगर आप कहोगे तो मैं उसको भी बेच दूंगा, पर मैं हाथ जोड़ता हूँ मेरी इस बिटिया के केस को कहीं ना कहीं सिरे चढ़ा दो। देखिए, पहली बात तो मेरी बात सुनिए, सिर्फ अकेली आपकी बेटी का केस नहीं है कोर्ट के अंदर, हजारों केस, लाखों केस पड़े हैं। किस किस के केस को अगर आप ये चाहते हैं ना, तो एक काम करिए, ये कोर्ट आप ले लीजिए और आप खुद लड़िए अपनी बेटी का केस। अगर मैं काम कर रहा हूं ना, तो मुझको मेरे हिसाब से काम करने दीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और दोबारा से मेरे को परेशान करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जा सकते हो तुम यहाँ से। और परेशान मुझे भी मत किया करो। जब केस आपका कोर्ट में जा चुका ना, तो वकील से बात करो या जज से करो। बार बार मुझे तंग करने को, मुझे फोन करने का क्या मतलब तुम्हारा? अरे इंस्पेक्टर साहब, हम आप लोगों को क्या परेशान करेंगे? हमारी तो खुद जिंदगी परेशानी हो गई है। मैं तो ये था कि इंस्पेक्टर और वकील कोई ना कोई समाधान लेके आएंगे, अदरवाइज मेरा जैसा कोई ही बाप निर्भाग होगा जिसको ये दिन देखना पड़ रहा है। मैं वकील हूँ, कोई भगवान नहीं हूँ। एकदम से हथेली के ऊपर सरसों हरी नहीं होती, पता है। और तुम्हारी ये जो बेटी है ना कुछ कमी इसी के अंदर होगी, तभी तो तुमने इसको अपने घर पे बिठा रखा है। कुछ ना कुछ कमी तुम लोगों के अंदर होगी, तभी तो इसने कोई भी संस्कार नहीं दिया अपनी बेटी को। पूछो इससे। साहब ये आप कैसी बातें कर रहे हो? हमने संस्कार दिए हैं, कमी उनमें भी तो हो सकती है। जरूरी तो नहीं कि हर लड़की ही बेगुनाह हो। तो इन दलीलों से, इन बातों से बात नहीं बनती। कोई सबूत होना चाहिए, कोई गवाह होना चाहिए। उसी के बेस के ऊपर तो मैं तुम्हारी पैरवी करूंगा। और तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, क्या करूंगा मैं? साहब हम पूरे पैसे दे देंगे, लेकिन केस तो कम से कम ठीक है। हाँ, ये वकील केस है साहब। ना, पैसे से निपटा जाता है। ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है तो सीधी सी बात है कि आप केस हार चुके हो। क्यों वकील साहब? ठीक कहा इंस्पेक्टर साहब, ठीक कहा वकील साहब। जिसके पास पैसा है उसकी हमेशा जीत रही है, लेकिन गरीब आदमी का तो कोई अस्तित्व नहीं है। आपने ये बात ठीक कही। वकील साहब, कोई भी लड़की अपनी मर्जी से अपना ससुराल नहीं छोड़ती। मेरी भी मजबूरी थी। वकील साहब हमारी भी मजबूरी है। नहीं, कौन माँ बाप चाहेगा कि उसकी बेटी उसके घर बैठे? वो सब मुझे नहीं पता। अगर पैसे हो तो अगली तारीख पर कोर्ट में आ जाना, वरना वहाँ आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और ना मेरे पास फ़ोन करने की ज़रूरत है। वकील साहब, आपको बस पैसों की भूख है। हाँ, और पैसा ही सब कुछ है मेरे लिए। आ गई बात समझ में? अब निकलो। ठीक है वकील साहब, हमारे पास पैसा हो गया तो हम आपसे मिलेंगे, नहीं तो चलो। रुकिए अंकल जी, आप इधर आने के बाद तुम्हें पैसे कितने प्यारे हैं? तुम्हें पैसे कितने प्यारे हैं? अरे क्या हुआ मोना? मैंने वहाँ पे खड़े होकर ना सब कुछ सुन लिया। जो तुमने आज ये 3 मंजिल का मकान खड़ा किया है इन गरीबों के पैसे लेके। लेकिन मोना, मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया। मुझे नहीं चाहिए, और पकड़ो अपने पैसे। तुम्हें दिख नहीं रहा लड़कियों कितनी परेशान है, उनके माँ बाप कितने परेशान है? क्या ईमानदारी दिखा रहे हो तुम? जब तुम वकील बन रहे थे तुमने शपथ ली होगी ना कि मैं सिर्फ सत्य के लिए लड़ूंगा। और तुम्हें पुलिस वाले हो, मुझे शर्म आ रही है तुम जैसे इंसान को एक पुलिस वाला कहते हुए। तुम्हें बल्कि इसको समझाना चाहिए कि तुम ऐसा मत करो, वो लोग गरीब हैं। मुझे तो शर्म आती है जिसे तुमने ये वर्दी दी। और तुम मेरी बात को कान खोल के सुनो। जो तुम मुझे ये ऐशो आराम की जिंदगी दे रहे हो ना, इन गरीबों के पैसे खा के, तो मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। और मैं जा रही हूँ तुम्हारे घर को छोड़ के और तुम्हें छोड़ के। मोना प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ। आखिर तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? अरे जो कुछ भी किया मैंने तुम्हारे लिए ही तो किया था। क्यों किया था? मैंने कहा था क्या? अरे मुझे बात समझ में आ चुकी है। मैं अपने गुनाहों की आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए बहन जी, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसी तारीख के ऊपर मैं आपका फैसला करवा दूंगा। हाँ बाबूजी, मैं भी आपका पूरा साथ दूंगा। शुक्रिया बिटिया, आप जैसी बिटिया जिस घर में भी हो, वो घर और वो माँ बाप
बहुत भाग्यशाली होते हैं। अंकल जी, बहुत बहुत अंकल जी धन्यवाद। प्लीज हाथ मत जोड़िए। क्षमा मैं आप लोगों से मांगती हूँ कि मेरे पति ने आप जैसे गरीब लोगों के पैसे खा के और केस लड़ने से मना कर दिया। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटी, आज तूने ही तो इसकी आंखें खोली है। अब ये हमारा केस लड़ने के लिए तैयार हो गए। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें बस इंसाफ चाहिए, इंसाफ। शुक्रिया दीदी, मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। बहन जी बहुत मैं बहुत केस- शुक्रिया दीदी, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। और भाई साहब तुम भी हाथ मत जोड़ो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ना सिर्फ मैं ये केस लड़ूंगा आप लोगों के लिए, बल्कि जीतूंगा भी। वकील साहब, जहाँ सच्चाई होती है ना, मेहनत और ईमानदारी, वह ईश्वर भी साथ होता है। और हम गरीबों का सिर्फ एक ही तो सहारा है, वो ऊपर वाला। यहाँ तो इंसानों से विश्वास सा उठ गया। और आज बिटिया की बातें सुनकर और इसका साथ देना हमारे लिए किसी ईश्वर से कम नहीं है। बहुत बहुत नहीं अंकल धन्यवाद जी, बिटिया। जो मेरा फर्ज था ना एक पिताजी के लिए, मैंने वही किया। आप भी तो मेरे पिता के समान है, वो भी तो मेरी बहन के समान है, आंटी जी भी तो मेरी माता के समान है। ठीक है बेटिया, भगवान तुम्हारी हर चीज की फौज करे।